गुड इवनिंग सर। सर मलय, गुड इवनिंग सर। मलय सर अभी ज्वाइन नहीं किए सर। जी सर, ये जो ओवरहैंग वाला था ना आपका, जी आवाज आ रहा सर? ओके सर, थैंक यू। हेलो। जी जी सर। अच्छा, उस दिन जो प्रॉब्लम दिया था ना, हाँ हाँ सर। वो तो प्रॉब्लम हमने किया, हाँ हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम का जो एंगुलर लोडिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो दिया ना, जी जी। वो तो मैंने किया, लेकिन रिजल्ट में कुछ लगता है वो मैच नहीं हुआ। बाकी ओके दोनों सर, जो पिछली क्लास हमने ली हुई थी और ये ओवरहैंग वाला हमने बताया था, उसका जो रिजल्ट मैच नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली हमने क्या किया था कि थोड़ा सा मैंने बताया भी था आपसे कि मैंने कुछ चीजें चेंज की हुई हैं जिससे स्टूडेंट वर्क कर रहा नहीं कर रहा वो पता चल पाए मुझे। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बीम है हमारी लेफ्ट में, सॉरी, मैंने शायद स्क्रीन नहीं आपको शेयर की हुई है। आ गया। तो ये जो प्रोजेक्ट था आपका ओवरहैंग का, ठीक है सर, इसमें जो लेफ्ट का हिस्सा था वो 1.5 मीटर था एक्चुअली। हाँ, और जो हमने ड्राइंग में दे रखा था वो 2 मीटर था। तो हाँ, इसको हमें स्टार्ट से 0.5 मीटर पे इसको कट करना है, रिड्यूस कर देना है। तो इंसर्ट नोड करते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट नोड करते हैं, 0.5 मीटर पर इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ऐड न्यू पॉइंट एंड ओके। ये इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। 1.5 मीटर हाँ और टोटल लेंथ ऑफ द बीम 6 मीटर हो गया। हाँ, ये हमारा 5 मीटर हो गया, 2 मीटर और ये 1.5 मीटर। अच्छा, तो लोडिंग में, हाँ, तो टोटल टोटल 5 to 7 और 7, 8.5 मीटर। 1.5 मीटर फिर 1.5 मीटर, 5 मीटर एंड 2 मीटर। 5 मीटर एंड हाँ, तो अब जो यूडीएल यहाँ पे लगाया गया, यूडीएल में इसमें पूरे में यूडीएल लगेगा, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। रिपीट हम ऐड करते हैं 40, 50 एंड 60 का, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेड लोड ऐड है ऑलरेडी, और नोडल लोड ऐड करते हैं। नोडल लोड में हम यहाँ पर माइनस में 40 किलो न्यूटन और एक हम 60 किलो न्यूटन का ऐड करते हैं। और मेंबर लोड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स में माइनस में 50 किलो न्यूटन का, ओके ठीक। तो ये जो 40 किलो न्यूटन, जो हमारा 50 किलो न्यूटन का है, वो इस बीम पे हम पूरे में अप्लाई करते हैं। असाइन टू सिलेक्टेड, असाइन एयर। तो ये यूडीएल असाइन हो गया। जो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स था उसके लिए सिलेक्ट कर्सर हम चूज करेंगे, नोड कर्सर, एंड नोड को सिलेक्ट करेंगे, 40 किलो न्यूटन का नोड लेफ्ट नोड पे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और 60 किलो न्यूटन का जो लोड है उसको राइट नोड पे अप्लाई करेंगे, राइट ओवरहैंग पर। लोडिंग सेक्शन में यहाँ पर आएंगे, लोडिंग में, और यहाँ पर व्यू लोडिंग डायग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये स्केल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ हाँ। अच्छा, एनालिसिस में आएंगे, परफॉर्म एनालिसिस ऑलरेडी है। सर ने कुछ डिफाइन एनवेलप समथिंग बनाया हुआ है, तो इनको हम डिलीट कर देंगे, इनकी कोई नीड नहीं थी। ओके, तो परफॉर्म एनालिसिस एंड फिनिश।
ये एक्टिव है यहाँ पर, और रन एनालिसिस आप करेंगे, सेव करेंगे। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, चलिए एक एरर आ गया, एरर को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ जाएंगे। सुभाषिस सर आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो जी, आवाज आ हाँ, रही? आ रही है। जी ठीक सर, हाँ, आ रही। ओके। तो यहाँ पर 6 एरर आए हुए हैं, इन एरर को देखते हैं, डन करते हैं और व्यू आउटपुट फाइल ओपन हो जाएगी। आउटपुट फाइल में यहाँ पर इलास्टिक मॉड्यूल नॉट इंटर्ड का यहाँ पर ये एरर आ रहा। तो जब भी इलास्टिक का कोई भी एरर आता है तो वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है कि वहां पर हम लोगों ने मटेरियल अप्लाई नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इलास्टिक मॉड्यूल फर्स्ट, ये सेकेंड आपका एंड थर्ड, 3 मेंबर में तो ठीक है, हमारे पास टोटल 6 एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 एरर का मतलब यहाँ पर जो बाकी 3 एरर आ रहे हैं वो सेक्शन प्रॉपर्टी नॉट इंटर्ड, ठीक है। तो सेक्शन प्रॉपर्टी नॉट इंटर्ड, तो एक तो इलास्टिसिटी के लिए हो गया, मटेरियल के लिए, और एक सेक्शन प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज और मटेरियल दोनों के लिए ये एरर आया है। तो हम वापस प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ डिफाइन में आएंगे, ठीक है, और रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे, सपोज कुछ भी डिफाइन कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर हमें कोई एक फाल्स पैरामीटर का सेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। हाँ, और इसे हम असाइन टू व्यू कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सेक्शन भी असाइन कर दिया और मटेरियल कंक्रीट असाइन कर दिया। सेक्शन में दिख रहा है। हाँ, तो अब हम यहाँ एनालिसिस में आएंगे और रन एनालिसिस करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, तो अब एरर हमें नहीं मिलेगा। ओके, नहीं जीरो। हाँ, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे, डन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को ऑफ करेंगे, F5 को ऑन करेंगे, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो एनोटेट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीम रिजल्ट में चेक करेंगे एंड शियर फोर्स एनोटेट। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, जो रिजल्ट यहाँ पर चेक करना था हमें वो था कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस, हाँ डबल क्लिक करेंगे। हाँ, डबल क्लिक करेंगे, शियर वेंडिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर शियर वाई सेलेक्ट करेंगे और ये 2.8 आ रहा है यहाँ पर। आप देखिए कि आपको जो फिगर में दिया गया है वो 2.8 ही है कि अलग है। चेक करना पड़ेगा। हाँ, मैं ओपन कर लेता हूँ, इधर देख लेते हैं। ये अभी यहाँ पर 2.26 दिखा रहा है, ठीक है। 40, 50 और हमने 60 लगाया है। हाँ, लेकिन 2.26 दिख रहा है यहाँ पर। अभी भी कुछ यहाँ पर 2.8 दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अब ये फॉल्ट हमारा कहाँ से आ गया, इसको बाकी जो शियर फोर्स डायग्राम में जो हमें दिख रहा है वो है 40, 113 और 137 एंड 60। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ 113 यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब ये एक्चुअली ये बीम जो है हमने देखी नहीं है, सर ने कितना बनाया था। चेक करते हैं, ये लेंथ 6 मीटर है एक्चुअली, ये यहाँ पर फॉल्ट होगी। ओके, जो लेंथ है फिगर में वो है 5 मीटर। तो एक और प्रॉब्लम। तो हाँ, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो क्या करेंगे। तो ये नोड हमारा जो है सर, ये जो नोड है, ये नोड नंबर कौन सा है, Ctrl+3 सॉरी शिफ्ट के साथ N प्रेस करेंगे तो नोड आ जाएगा, ठीक सर। तो 5 नंबर नोड, 2 नंबर नोड और यहाँ पर 3 नंबर नोड लिख के आ रहा। 3 नंबर नोड। हाँ, ये जो 3 नंबर नोड है यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है,
एक्स में 8 मीटर Eight, और 7. वाई में 3 मीटर। तो वाई तो ठीक है, वाई तो सबके लिए सेम है। एक्स Seven. में हम इसको 7. 1 मीटर कम कर दें, अगर इस पॉइंट को एक्स में 7 मीटर कर देते हैं, 5 plus 1 तो ये हमारा 5 मीटर हो गया। ना हो- 7 मीटर होगा और 9 meter. 6 हाँ। पॉइंट करो नोट सी में 1 मीटर हमने कम कर दिया सर इधर से, Right. ठीक है। और जो 4 नंबर नोड है, इसको हम यहाँ से चेंज करके 9 मीटर कर लेते हैं। 5 to 7.5 पहले जो ओवरहैंग होता, ओवरहैंग आपने बोला वो 1.5 मीटर हाँ, ये 1.5 मीटर है। मीटर फिर 5 मीटर फिर 2 मीटर। हाँ, तो एक्चुअली हमने देखा यहाँ पर कि ये जो वैल्यू थी वो 8 मीटर लिखी हुई थी। वो तो होगा 6.5 मीटर। नहीं नहीं सर, 6.5 नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिजिन बेस पे ज्योमेट्री नहीं है। तो जो वैल्यू लिखी हुई है उसी में 1 कम करके डालना है हमें। अच्छा, हाँ, तो वो प्रीवियस क्या था उससे हमें रिलेशन नहीं जानना है। 5th node आ गया, हाँ 1 के बदले में 5th node आ गया। जी। अब जो जैसे हाफ मीटर घटाया, हाँ 5th node आ गया। अब ये 4 नंबर नोड है, 4 नंबर नोड में हमारा 10 दिया गया है, ठीक है। तो x के वैल्यू में हमारा 3 नंबर नोड और 4 नंबर के नोड के बीच में 2 मीटर का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 मीटर का अंतर है, तो इसे ही 1 कम कर देंगे। ठीक, तो ओरिजिन क्या है उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, हमने अब देखिए हमारा ज्योमेट्री हमने कुछ नहीं किया, ज्योमेट्री हमारा बदल गया। ठीक है, जैसे कि हमने ये इंसर्ट नोट करके इसको काटा था, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट ही चेंज कर देते तो ये रिड्यूस हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ज्योमेट्री को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। रन एनालिसिस करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन। ओके, डिस्प्लेसमेंट FY यहाँ पे ऑन करेंगे और एनोटेट में आकर रिजल्ट को चेक करेंगे। तो अभी हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा, अब हमारा परफेक्ट रिजल्ट आ रहा 40, 113, 137। ओके, सेलेक्ट कर्सर में जाएंगे, बीम कर्सर लेंगे और सेलेक्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे हम शेयर बेंडिंग में आके शेयर Y 2.26 एग्जैक्ट रिजल्ट। और साथ में हम शेयर बेंडिंग देख लेते हैं। तो शेयर बेंड यहाँ पे बेंडिंग जेड जब देखते हैं तो बेंडिंग जेड में 0.61 ये वैल्यू, तो हम यहाँ पर आकर अपनी बुक में देखते हैं ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये 0.61। ओके, ये वैल्यू यहाँ से ये जो वैल्यू है वो 0.61। ओके, हाँ ठीक। तो इस तरह से ये अपनी ज्योमेट्री जो है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एक्यूरेट उसी तरह से काम करता है जो हम मैनुअल कैलकुलेशन पे फोकस है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर के रिजल्ट पे भरोसा कर सकते हैं जी। ओके, वो जो फिफ्थ नोड आ गया हाँ हाँ 2, 3, 4 और 3 1 गायब है। ये सर जो हमने डिलीट कर दिए ना वो सब गायब है सर। 1 to 5 ये हाँ। हाफ मीटर गायब है। जी जी, तो जो करंटली नोड होते हैं उन्हीं के बेस पे वर्क करना होता है। तो पिछली क्लास में हमने ऐड बीम सीखा हुआ था कि ऐड बीम हम कैसे करते हैं। नहीं, आपको एक प्रॉब्लम दिखाना है जो जी। इंक्लाइन लोड का जो दिया ना हाँ वो हमने सॉल्व किया था। जी, आप थोड़ा सा देख लेने से इधर हमको गलत हुआ लगता है, और दोनों दो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व आपका हो जो आंसर दिया सब कुछ मिल गया, जी। लेकिन ये ये जो वाला है ना इसका नहीं मिला। जी ये सॉल्यूशन आपको दिखाना चाहते
तो मेरा तो कैसे आपको सेंड करूँ पास करूँ वो तो हमको मालूम नहीं है, एक कंप्यूटर में तो है वही हाँ। एनिडेक्स वाला। यही वो अच्छा यही सर उसे ऑन कर लीजिए प्रोजेक्ट को। यही जी सर। ओके, तो प्रॉपर्टीज में आपने प्रॉपर्टीज लगा दी, सपोर्ट भी हो गया, लोडिंग में आ जाते हैं और लोडिंग में आपने कंसंट्रेटेड फोर्स आपने सबसे पहले जो लगाया 17.32 किलो न्यूटन का लोड लगाया आपने, जो वर्टिकली हमारा है और हॉरिजॉन्टल ये है हाँ, और हॉरिजॉन्टल नीचे वाला ये तो दोनों की सेम वैल्यू थी यहाँ पर, हाँ? दोनों ही सेम वैल्यू थी। ना वो तो 60 डिग्री एंगल था ना, हाँ हाँ, तो दोनों सेम होगा। नहीं 10 किलो न्यूटन था, सॉरी ये 10 किलो न्यूटन ये ठीक है, हाँ 10 किलो न्यूटन। और फिर आपका था 21.21 किलो न्यूटन, 21.21 किलो न्यूटन कहाँ है, वो यहाँ पर नहीं लगा, हाँ वो मिस हो गया शायद। एक ये देखिए 21.21 किलो न्यूटन और ये फिर इसके बाद 17 पॉइंट समथिंग और फिर वही सेम लोड लगा हुआ है, ठीक है। 14.14 जो है ना, जो दोनों 45 डिग्री एंगल में था, जी तो ये एक्चुअली ये 60 और 45 डिग्री का जो मान है हाँ वो लगभग सेम आएगा, इस वजह से ये जो वैल्यू है वो दोनों ही 45 डिग्री का था। नहीं अच्छा, नहीं 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 ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री हाँ जी ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, जी 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 हाँ वही मेरा गलत है एक्चुअली, वो तो 30 जो है हाँ वो 21.21 21.21 ये लगेगा और फिर बाकी वही लगेगा। तो हाँ तो ये वाला जो लोड है ये हमारा 10 किलो न्यूटन का, ठीक है ना वो एडिट में आते हैं और ये जो लोड है 1 नंबर मेंबर में लगा हुआ है। अभी सेलेक्ट कर्सर लेते हैं, नोट कर्सर लेते हैं और कंट्रोल के साथ हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं। वो आपने डिस्टेंस दे रखा है, हाँ डिस्टेंस दे रखा है, तो इसको नोड में एक्चुअली आप अलग अलग बीम बनाते तो फास्ट हो जाता थोड़ा सा। अच्छा हाँ जैसे आपका ये 3 मीटर था ना, 3 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पार्ट पार्ट कर देने से हाँ, जल्दी होता तो ये हमारा 3 मीटर हो जाता एड बीम और 3 2 5 5 मीटर पे फिर एड बीम हो जाता और फिर हमारा 5 2 7 7 मीटर पे फिर से एक बीम हो जाता। है। स्लाइस करना। हाँ यस कर दे तो ये नोट्स आ गए। तो अभी यहाँ पर तो वो होगा कि हाँ तो नोडल लोड में आ जाते हैं, जो हमारा वर्टिकली लोड है वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 17.32। सुभाषी सर आपने बनाया था इसको? नहीं सर नहीं बनाया।
वो एंगुलर लोड के हम्म, चक्कर में हमने कुछ डाला नहीं। हमने सोचा था कि कोई एंगल भी मिलेगा इधर, अच्छा। वर्टिकल लोड के बदले में हाँ हाँ अप्लाइड लोड एंगल में ही कुछ वो ग्लोबल एक्स में आ जाएगा माइनस नहीं, एफ माइनस यहाँ पर वो डायरेक्टली ग्लोबल एक्स यही है यहाँ पर। अच्छा डायरेक्टली हाँ, और एक फिर और एक वाई। हाँ, फिर हमारा जो है 21 किलो न्यूटन का वर्टिकल, ये माइनस में नहीं प्लस में रहेगा, 21.21 और ऐड, और एक बार इसको जीरो करके और वाई में 21 माइनस में माइनस 21.21 ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लोड आ गया। कंपोनेंट सारे आ गए। हाँ सर, आप कर्सर को छोड़ दीजिए। हाँ जी, तो अभी हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर्सर में नोड कर्सर लेना है, तो ये नोड और ये नोड दोनों एक साथ सिलेक्ट करके Fy हम लोड लगाते हैं 17.32 का जो लोड है, और सेम नोड पे 10 किलो न्यूटन का भी लोड लगा देते हैं। अब ये जो नोड है हमारा, इसको सिलेक्ट करके 20 किलो न्यूटन का लोड, और ये जो है हमारा, ठीक है, ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक, तो एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस ऑलरेडी है रन। go to post processing, done, okay, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करेंगे, F5 आगे ठीक है। तो हमारे पास ये 27.925 जो वैल्यूज है ये आ गई यहाँ पर लेफ्ट में, यहाँ पर भी आ गई वही सेम वैल्यू। यहाँ पर जो आई आई हुई है हमारे पास में वो 10.605, ओके, और यहाँ पर भी 10.605, ओके। अगर हम बेंडिंग मूवमेंट की बात करें, mz या फाई को ऑफ करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, गिव रिजल्ट, एंड बेंडिंग में हम मैक्सिमम देखते हैं, कि 83.7755, मैक्सिमम 104.985, ओके, 83.775, ओके। तो इस तरह से अपना परफेक्ट ये रिजल्ट आ रहा है। तो अभी कोई डाउट? ओके, तो इस तरह के जो भी एग्जांपल्स हैं वो आप कर सकते हैं। अभी जितने भी आपके पास में अगर सॉम की बुक हो या स्वयं, तो आप उससे उसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। जी लेकिन हमारा पास तो कोई बुक है ही नहीं। जी, ज्यादा लंबा समय हो गया सर। तो सर आगे की क्लास स्टार्ट की जाए। ओके सर, आगे बढ़ी। हाँ, तो नया प्रोजेक्ट खोल लेते हैं।
तो पिछली क्लास में हमने ऐड बीम करना सीखा था। आज की क्लासेस में बीम के अदर हम टूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में हम बीम बना लेते हैं, ठीक है। तो बीम ग्रिड लेते हैं और कुछ बीम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कंट्रोल बटन के साथ आप कर्सर को ड्रॉप कर सकते हैं एनी टाइम। यहाँ पर भी आप कर्सर उठा के ले जाना चाहें कंट्रोल बटन के साथ। ओके, कुछ नोट्स बना लेते हैं। सपोज हमने ये एक नोट बना लिया, एक नोट यहाँ पर ले लिया, एक नोट यहाँ ले लिया। कुछ बेसिक फंक्शन हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हमने कर्सर से यहाँ पे सेलेक्ट कर्सर लिया, नोट कर्सर, और सपोज ये जो नोड हमने बनाया इस नोड को कॉपी करते हैं। तो सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक कॉपी या कंट्रोल सी यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल कॉपी टूल होता है। कॉपी कमांड से कॉपी कर लिया इस नोड को, राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल वी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल वी यूज करेंगे पेस्ट नोड के लिए। हाँ, कंट्रोल वी में हम यहाँ पर जेड एक्सिस में इसको पेस्ट कर रहे हैं 1 मीटर पर। तो जेड वैल्यू हम यहाँ पर इंटर करेंगे 1 एंड ओके। तो ये जेड वैल्यू पे हमारा ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जेड वैल्यू पे आ गया। ये हमारे दोनों नोड हैं एक्स वैल्यू पे और ये हमारे वाई वैल्यू वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जब ज्योमेट्री में आते हैं हम तो हमारे पास में ये एक कमांड है जहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस लिखा हुआ है। मतलब कि इनमें ये कमांड हमारा तब एक्टिव होगा जब हम कोई भी दो नोड सेलेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के या फिर जेड एक्सिस के। तो नोड कर्सर अभी हमारे कर्सर पे एक्टिव है, तो हम एक्स एक्सिस के दो नोड को सिलेक्ट करते हैं। दोनों नोड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्क जो करेगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्लिक किया, 1 मेंबर आर क्रिएटेड मैसेज आएगा और ओके करेंगे, आपका इस मेंबर जो है वो क्रिएट है। इसी तरह से हम वाई एक्सिस पे सिलेक्ट करते हैं दोनों और यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। फिर वाई एक्सिस में एक बीम हमारी क्रिएट हो जाएगी। सेम मेथड हम जेड एक्सिस के लिए यूज करेंगे, जेड एक्सिस एंड जेड एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे नोड जो है ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे कोई भी दो नोड अवेलेबल है तो उनको सेलेक्ट करके हम बीम को क्रिएट करते हैं। लेकिन ये एक तरह का जस्ट आपकी सब आप अगर अभी देखें इस करंट सिचुएशन में तो फालतू कमांड आपको दिखेगा कि इसका तो हम ऐड बीम से भी कर सकते थे कि कहीं पर भी रहे तो भी दो पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं, दो नोड को क्यों सिलेक्ट करें। मतलब कोई भी दो, ये ऐड बीम जो टूल है तो हम किसी भी दो पॉइंट को पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो आखिर इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ेगी? हाँ, इसकी नीड कहाँ पर पड़ेगी? तो देखिए इसकी नीड कैसे है, हम आपको नीड यहाँ पर इसकी दिखाते हैं। सपोज हमारे पास में एक बीम है जो कि 5 मीटर की एक बीम है और एक और बीम है जो कि 5 मीटर की है, ठीक है। ये दो, हाँ, दोनों बीम को राइट क्लिक करके इंसर्ट नोड करते हैं, इंसर्ट नोड। तो इस बार थोड़ा अलग डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसका इंसर्ट नोड का, और इसमें ऐड एंड पॉइंट लेते हैं। एंड पॉइंट में हम यहाँ पर 7 पॉइंट लेते हैं और ओके करते हैं। तो हमारे पास में ये 7 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। हाँ, इसको इक्वल डिस्टेंस, हाँ, इक्वल डिस्टेंस। हाँ, अब
राइट क्लिक करके थोड़ा सा हम इधर की तरफ इसको ऐसे करते हैं तो हमारा जो है, ठीक है, ये थोड़ा फ्रंट व्यू आ जाएगा। हाँ, वैसे फ्रंट व्यू के लिए व्यू में आएंगे यहाँ पर और यहाँ से फ्रंट व्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू आपका आ जाएगा। अभी आइसोमेट्रिक था, ठीक है, फ्रंट व्यू में आ जाएगा। हाँ, तो अब नोड कर्सर यहाँ पर लेकर, नोड कर्सर हमने लिया और सारे नोड को सिलेक्ट किया, देन ज्योमेट्री में आ गए और यहाँ पर आके वाई एक्सिस चूज करेंगे और ओके, तो काम आसान हो गया। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये बल्क में जब काम करना हो, नोड कनेक्ट करने हो, बीम कनेक्ट करने हो, बहुत ज्यादा हाँ हाँ, एक साथ करने में एक ही एक्सिस पे, तब इसका यूज होगा। और सिंगल के लिए तो ऐड बीम है, ठीक है? वन हाँ, ठीक है, ओके, टाइम कम रहेगा। हाँ। अब हमारे पास में इंसर्ट नोड हमने आपको बता रखा है, ठीक है। ये स्ट्रेच बीम है। स्ट्रेच बीम हमने जैसे बीम को सिलेक्ट कर लिया तो इस समय हम स्केप अगर यूज कर लेंगे तो कर्सर जो है हमारा बीम कर्सर में चेंज हो जाएगा स्केप करने से ही, ठीक है। डिफॉल्ट कर्सर बीम कर्सर होता है, इसलिए कोई भी कर्सर लिए रहेंगे स्केप करने पे बीम कर्सर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने बीम कर्सर से इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रेच पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है टू अ पॉइंट, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं। हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि ओरिजिन हमारा ये, इसको टू अ पॉइंट का मतलब हम कोई भी कोऑर्डिनेट दे देंगे, कोऑर्डिनेट बीम के एक्सिस में होना चाहिए, बीम का जो एक्सिस है उसी एक्सिस में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है, अभी अगर हम काउंट करें तो 5 और 3, 5 3 है और हम इसको ले जाना चाहते हैं 3 3 पर, तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे देते हैं x में 3 एंड y में 3, ठीक है, और अप्लाई करेंगे, देन ये बीम हमारी 3 3 पर पहुंच जाएगी, ओके। तो आप कोऑर्डिनेट वैल्यू के थ्रू बीम को स्ट्रेच कर सकते हैं। बीम को लिया, थ्रो डिस्टेंस हमने पिछली क्लास में बताया था, स्टार्ट नोड स्टार्ट की तरफ से आपको करना है तो उतनी वैल्यू दे दीजिए, एंड की तरफ से करना है तो एंड सिलेक्ट करके वो वैल्यू तो एंड की तरफ से हो जाएगा। सपोज हम अभी स्टार्ट में दे रहे हैं तो स्टार्ट में हमने दिया, अप्लाई किया तो 1 मीटर यहाँ पे बढ़ गया। अगर हम एंड में दे रहे हैं और यहाँ पर 1 मीटर लेकर अप्लाई करते हैं तो 1 मीटर यहाँ पे बढ़ जाएगा। टू एन एग्जिस्टिंग नोड, अब बीम को हमें इतना स्ट्रेच करना है कि एग्जिस्टिंग नोड तक, ठीक है, बीम हमारी स्ट्रेच हो सके। तो जैसे अब हमें यहाँ पर एक बीम बनानी है, ये हमने एक बीम बना लिया और हमारा अभी स्ट्रेच कमांड एक्टिव है, हमने बीम को सिलेक्ट किया। इस बीम को हमें कहाँ तक ले जाना है, एग्जिस्टिंग नोड ये है। सपोज हमें यहाँ की वैल्यू नहीं पता है कि कितना जाना है, क्या है, वो एग्जिस्टिंग नोड हमें पता है, तो टू एन एग्जिस्टिंग नोड हमने लिया। यहाँ पर वो नोड नंबर अगर आपको पता है तो नोड नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और नहीं पता है तो ये नोड का जो सिंबल बन के आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो जाकर उस नोड को सिलेक्ट करें, नोड को सिलेक्ट करने पे ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है कि ये इनएक्टिव हुआ, जस्ट आप अप्लाई कर दें तो आपका जो बीम है उस नोड तक पहुंच जाएगा, स्नैपशॉट की तरह। हाँ, ऐसे ही हमारा टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर, आपकी बीम को एक एग्जिस्टिंग मेंबर तक कनेक्ट करना है, तो टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर, तो अभी हम बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहाँ तक करना है, वो मेंबर की नंबर अगर आपको पता है तो वो ले लीजिए, और नहीं मेंबर कर्सर से मेंबर को सिलेक्ट कीजिए। तो मेंबर कर्सर हम यहाँ पर लेते हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा और उस मेंबर को सिलेक्ट करेंगे जिस मेंबर के साथ कनेक्ट करना है, देन अप्लाई कर देंगे।
तो ये बीम हमारी उस मेंबर से कनेक्ट हो जाएगी। हाँ। मतलब स्ट्रेच हो जाएगा जी, और ये स्ट्रेच मेंबर्स का ऑप्शन कहाँ से लिया? ये कहाँ से? स्ट्रेच। अच्छा 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 जी, पोस्ट हो गया। हाँ। तो ये ऐसे कमांड, तो स्टेज बीम लेने से पहले हाँ, वो स्टेज बीम एक्टिव कैसे होगा? तो किसी को भी, inactive किसी हो को एक बार किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी बीम को, वो एक्टिव हो जाएगा। गया। हाँ, सॉरी, ओ अच्छा। हाँ, वो एक्टिव हो जाएगा। एक बार आपने एक्टिव कर लिया तो एक्टिव हो गया। अब आप किसी भी बीम को सिलेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, इनिशियली कैसे एक्टिव होगा? वही आप किसी भी बीम को सिलेक्ट कर लेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव वो जो आगे दिखाया हाँ, जो उसी तरह है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड जी एक्सिस जी, में जो वैल्यूज को दे सकते हैं। सिलेक्ट करने से वो एक्टिव होता है, हम्म, ऐसे ही एक्टिव जी जी, आप एक बीम बार, लेआउट में जो हाँ हाँ, जी जी जी, बिना सिलेक्ट किए एक्टिव में। तो अभी, बीम लेआउट में हाँ, हाँ, अभी जैसे ये दो बीम है हमारे पास में, उनको ज्वाइन करना है, कई सारी बीम्स को ज्वाइन करना, मर्ज सिलेक्टेड बीम। तो मर्ज सिलेक्टेड बीम, जैसे सपोज हमने यहाँ पर ये डिवीजन किया था, तो हमारे पास ये डिवाइड हो गए थे। डिवीजन किया ना, हाँ वो तो टोटल सिलेक्ट किया फिर राइट क्लिक किया ना। हाँ हाँ, अभी हमने टोटल बीम को सिलेक्ट किया। यहाँ की जो हॉरिजॉन्टल किया। बीम थी, सब इंडिविजुअल बीम है। अभी करंटली हमारी ये इंडिविजुअल बीम है, छोटे छोटे सेगमेंट है। अगर हमें एक कंटिन्यूअस बीम चाहिए तो इसे सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, इसे इस तरह से क्रॉस करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज पे आ जाएंगे। ठीक है, मर्ज पे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये सब बीम के नंबर लिखे होंगे, उनको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद वो बीम का नंबर क्या हो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से इनमें से कौन सा बीम का नंबर चाहते हैं मर्ज होने के बाद, वो सिलेक्ट करेंगे और मर्ज पे क्लिक कर देंगे, यस करेंगे और ये एक बीम हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये एक बीम हो गई। सिलेक्ट होने से पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा हाँ, एक से अभी ये जो नोड है हमारा, इस नोड पे हम चाहते हैं इस बीम को ब्रेक करना। हम पर्टिकुलर नोड पे चाहते हैं, मान लीजिए ये नोड है हमारी, ये तो टोटल बीम है ना हमारी, अभी तो हमने ज्वाइन कर लिया, मर्ज कर लिया। हम चाहते हैं इस नोड पर ये बीम ब्रेक हो जाए, तो आप सिलेक्ट कर्सर से नोड कर्सर लेंगे और इस नोड को सिलेक्ट करेंगे। नोड को सिलेक्ट करने के बाद ज्योमेट्री में आएंगे तो ये हमारा जो कमांड है वो एक ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड, हाँ, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये एक न्यू बीम क्रिएट हो जाएगी, मतलब ये ब्रेक हो गया बीम। एस्केप करके हम देखेंगे, अभी एक सिलेक्ट होगा। हाँ हाँ, अब एस्केप करेंगे तो ये बीम का सेगमेंट अलग हो गया और ये कंटिन्यूअस अच्छा अभी बीम है। और एक बार रिपीट कीजिए प्लीज, वो कैसे ये अलग हो गया? आपको नोड को सिलेक्ट करना है। अच्छा, हाँ, पहले आपने नोड सिलेक्ट करना है। नोड सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री में गए हम और यहाँ पर ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड कमांड, ब्रेक बीम, मतलब अलग अलग। हाँ, ओके, इस बार कौन सा बीम, ये बीम और ये बीम? सेकंड बीम दूसरा क्रिएट हो गया। हाँ, दूसरा बीम क्रिएट हो जाएगा। तो ये कौन साइड का बीम क्रिएट हो गया, राइट और नहीं नहीं, जो जिस पॉइंट पे आप करेंगे वो तो डिवीजन हो रहा है ना, एक मतलब कि कहने का मतलब ये यूनाइटेड है। हाँ, एक बीम आपकी ऑलरेडी थी और वो किसी नोड के ऊपर से बीम जा रही है, तो वो पर्टिकुलर नोड पे ही आपको बीम को ब्रेक करना है, तो ये कमांड है। हाँ, मूव बीम आपका आसान है कि किसी भी बीम को हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव चाहिए, सपोज ये नोड, तो नोड का कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे तो बदलाव हो जाएगा हमारा। जैसे नोड को हम मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कमांड लिया, यहाँ पे मूव नोड,
ठीक है, हमने इस नोड को सिलेक्ट करना है, तो सॉरी, सिलेक्ट में आते हैं, नोड कर्सर पहले लेते हैं और ये नोड सिलेक्ट किया, राइट क्लिक मूव कर सकते हैं या वहां सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मूव। तो मूव नोड का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सपोज हमें 0.5 इधर और 0.5 ऊपर जाना है, तो x और y की वैल्यू 0.5 हम अगर दे देते हैं, वो कंट्रोल भी करने से भी होगा नहीं, या आप पहले बोला? नहीं, हमने नोड यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, नोड को मूव कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री आप देखिए, ज्योमेट्री हमारी इस तरह से, नोट चेंज करना। हाँ, 0.5 कर हाँ, दिया। तो इस तरह से ज्योमेट्रीज को चेंज कर सकते हैं आप। अब जैसे इसको मूव करना है तो राइट क्लिक करके आप मूव करेंगे, कितने मीटर दूर ले जाना है, 2 मीटर 3 मीटर जो भी है, आपको वैल्यू इंटर करेंगे और ओके करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ड्रैग हो गया। और एक बार बताए तो राइट क्लिक करके मूव, नोट पहले नोट मूव। हाँ, जिसको आप सिलेक्ट करके मूव ऑप्शन लेंगे, जिसको भी सिलेक्ट करके मूव ऑप्शन लेंगे वो मूव होगा। बस आपको वैल्यूज देनी है, एक्स वाई जेड। हाँ, तो अब हमारे पास में ये कमांड दो कमांड बचे, हाईलाइट इंटरसेक्टिंग बीम, इंटरसेक्टिंग सिलेक्टेड बीम। तो जब हम ऑटोकैड से ड्राइंग बना के लाते हैं, तो ऑटोकैड से ड्राइंग बना के लाने में क्या होता है कि थोड़ा कुछ इस तरह से होता है। मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूं सर। जब ऑटोकैड से ड्राइंग बना के लाएंगे तो जनरली आप देखेंगे कि ये लाइन ऐसे गई हुई है, कुछ ऐसे गई हुई है लाइन, कुछ है ये कनेक्ट करके ऐसे लाइन पार कर रही है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग नोड क्रिएट नहीं होते हैं आपस में जहां पे ज्योमेट्री क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो यहाँ इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है, बाईपास हो रहा है ये बीम। तो हमें चाहिए कि कनेक्टेड चाहिए, तभी तो हमारा जॉइंट सपोर्ट काम करेगा, और कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा वो जॉइंट सपोर्ट काम नहीं करेगा वहां पर। तो इसके लिए जब ऑटोकैड से कभी भी हम लाते हैं तो हम ऑटोकैड में जिस तरह से वर्क करते हैं वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर हर एक मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वो जॉइंट माना जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हमें करने के लिए, ये कनेक्टेड नहीं है ऐसे, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज कनेक्टेड नहीं है? तो उसके लिए यहाँ पर कमांड है, यहाँ पर ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पर हाईलाइट इंटरसेक्टिंग बीम, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है शायद, और यहाँ पे प्रिसीजन वैल्यू देंगे, देन ओके करेंगे, सॉरी डबल बार, ओके। तो ये आप देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग बीम हाईलाइट हो जाएंगी, जो इंटरसेक्ट आपस में कर रहे हैं। और जब ये हाईलाइट हो जाएगा तो यहाँ पे सेकंड कमांड लेंगे, इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम। अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो बीम, और यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो सभी बीम इंटरसेक्ट हो जाएंगी आपस में, तो जॉइंट्स हो जाएंगे। ये सब एक दूसरे से जॉइंट्स हो गए। ओ नोड बन गया। अच्छा हाँ। अच्छा, सारे जी, इंटरसेक्शन पॉइंट पे नोड बन गया जी। तो सर आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, और प्रोजेक्ट्स में आप उसी तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, या थोड़ा सा एक फ्रेम स्ट्रक्चर आप बना के देख सकते हैं, बिल्डिंग का प्लान, कोई भी बिल्डिंग का प्लान जो आपके दिमाग में आ रहा हो, छोटा सा ज्योमेट्री क्रिएशन के साथ, वैल्यूज के साथ में बराबर, वो आप बना सकते हैं अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको मूव भी पता चल गया और ऐड बीम के सारे टूल्स पता हो गए, तो अभी आप प्लान बना सकते हैं। नहीं, जेड डायरेक्शन का अभी भी यूज हमको ठीक से आया नहीं। हाँ। एक्स वाई तो हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में मतलब माने प्लानर
एलिवेशन में तो आ जाएगा, पर जेड डायरेक्शन में कैसे आएगा? ये उसको Drawing कॉपी करना। कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, अच्छा जेड कंट्रोल सी कंट्रोल वी हाँ जी, तो बोला सर, और जेड वैल्यू दे देना हाँ जी माइनस और जी। उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन दूसरा होगा, दूसरे आप टाइप का होगा। एक बार बना के देखिएगा, फिर हम और क्या बेस्ट हो सकता है वो बताएं। आप एक छोटा छोटा सा प्लान आप दे सकते हैं। आपके पास है कोई? जी सर। तो प्लान हमने बना के दिखाएंगे आपको। ट्राई तो करें, ट्राई करके ये है अपने पास, इसको आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। अब ये সুভাষিস স্যার, ये আপনি ওনার থেকে নিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিন তো, আমি আবার এগুলো এতটা তো বুঝিও না। अच्छा, আমি স্ন্যাপশট নিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ন্যাপশট নিয়ে আমাকে পাঠান। तो ये एक ये 3 बेडरूम है और 2 बालकनी निकली हुई है। एक कॉलम की पोजीशन है जिसमें कॉलम का सेक्शन दिखाया गया है, लेकिन वो सेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा। उसको कॉलम के सेक्शन को इस तरह से आपको बनाना नहीं है, जस्ट इंटरसेक्ट। हाँ, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो वो कॉलम बन जाएगा ऑलरेडी। बस आपको सेंटर लाइन डायग्राम यहाँ पर बनाना है, ठीक। कॉलम और बीम का कोई प्रॉपर्टीज देना नहीं, अभी तो नहीं, बस आप ऐसे ही आप बनाइएगा एक बार। ऐसे हम लाइन डायग्राम बनाने हैं। जी जी जी, ठीक सर। ओके। ओके।